हेलो दोस्तों, आज हम गोदावरी नदी के बारे में और कृष्णा नदी के बारे में कुछ जानकारी जानेंगे। सबसे पहले गोदावरी नदी भारत की दक्षिण में प्रवाहित होती है। दक्षिण भारत में प्रवाहित होती है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भी गोदावरी है और इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। इसे दक्षिणी गंगा कहा जाता है और साथ साथ से बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। इसका उद्गम स्थान त्र्यंबकम महाराष्ट्र से होता है। और इसका जो अप्पा बेसिन है वो 3.19 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। यानी ये गोदावरी नदी वो 3.19 लाख किलोमीटर स्क्वायर पे प्रवाहित होती है। यानी भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 1/10वें हिस्से पे गोदावरी नदी प्रवाहित होती है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती है। उसके बाद बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। क्या कहते हैं, गिर जाती है। और गोदावरी नदी लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया है इन टर्म्स एंड कंडीशन। इसकी कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन ये है कि जिसका ओरिजिन और मुहाना दोनों ही इंडिया में है। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया इन कंडीशन, जिसका ओरिजिन भी इंडिया में होता है, उद्गम स्थान भी इंडिया में है और जिसका मुहाना भी इंडिया में है। ऐसी सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। इट्स लेंथ इज 2525 किलोमीटर। दक्षिणी भारत की गंगा किसे कहा जाता है? कावेरी को। जो कावेरी नदी है उसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। यहाँ पर हम मैप में देख रहे हैं। मैप जैसे इंडिया का मैप है, गोदावरी नदी महाराष्ट्र से उद्गम उत्पन्न हुई त्र्यंबक स्थान से और बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, ये देख सकते हैं। और ये महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में इसका प्रवाह होता है। साथ ही साथ हम कृष्णा नदी देखते हैं। कृष्णा नदी का प्रवाह महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में होता है। कृष्णा नदी पर कर्नाटक में अलमाटी बांध है, तेलंगाना में नागार्जुन सागर बांध है और आंध्र प्रदेश में श्री सैलम बांध है। किसमें? कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में श्री सैलम बांध स्थित है। उसके बाद हम गोदावरी की कुछ ट्रिब्यूटरी सहायक नदियाँ देखते हैं। गोदावरी नदी का उद्गम स्थान महाराष्ट्र के नासिक जिले में ब्रह्मगिरी पर्वत से उद्गम होता है। महाराष्ट्र के नासिक जिले के ब्रह्मगिरी पर्वत से इसका उद्गम होता है, त्र्यंबक स्थान से। वो स्थान का नाम है त्र्यंबक स्थान। गोदावरी में सबसे पहले प्रवरा नदी, इसकी सहायक नदी में कुछ सहायक नदियाँ उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहली सहायक नदी है प्रवरा नदी। इस पर एक प्रवरा नदी आती है। उसके बाद दो धाराएं, पूर्णा नदी और दूधना नदी, इन दोनों की संयुक्त धारा भी गोदावरी नदी में गिरती है। पूर्णा नदी और दूधना नदी की जो संयुक्त धारा है वो भी गोदावरी नदी में गिरती आती है। उसके बाद एक प्राणहिता नदी, जो कि कई धाराओं की संयुक्त धारा है। कान्हन नदी और पेंच नदी की संयुक्त धारा वेनगंगा में मिलती है। वेनगंगा नदी वर्धा नदी के साथ मिलती है और इन दोनों की संयुक्त धारा को प्राणहिता कहा जाता है। और ये प्राणहिता क्या कहते हैं, गोदावरी नदी में गिरती है। उसके बाद हम देखते हैं कि तेलंगाना में कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना गोदावरी में स्थित है। कौन सी परियोजना? कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना तेलंगाना में गोदावरी नदी पर स्थित है। उसके बाद इस पर इंद्रावती नदी भी इसकी सहायक नदी है। इंद्रावती नदी भी इसकी सहायक नदी है जो कि छत्तीसगढ़ में है। और इंद्रावती नदी पर एक जलप्रपात बना है जिसे चित्रकोट जलप्रपात कहते हैं, जो कि छत्तीसगढ़ में है। और इस चित्रकोट जलप्रपात को भारत का न्यायग्रा भी कहते हैं। उसके बाद गोदावरी नदी धौलेश्वरम स्थान से 3 धाराओं में बढ़ जाती है। एक धारा है वशिष्ठी गोदावरी, दूसरी धारा को कहते हैं हम वैष्णवी गोदावरी और तीसरी धारा को कहते हैं हम गौतमी गोदावरी।
अब हम कुछ प्रोजेक्ट है जो कि गोदावरी नदी पर बने हैं। जैसे सबसे पहला है जायकवाड़ी प्रोजेक्ट, गोदावरी पर बना है। कौन सा? जायकवाड़ी प्रोजेक्ट किस में बना है? गोदावरी पे। किस राज्य में? महाराष्ट्र में। जायकवाड़ी प्रोजेक्ट गोदावरी पर, किस राज्य में? महाराष्ट्र में। अब अपर दूधना डैम किस में बना है? दूधना रिवर पर एक डैम बना है महाराष्ट्र में। दूधना रिवर, जो ये रिवर है दूधना रिवर में महाराष्ट्र पर एक डैम बना है जिसे कहते हैं अपर दूधना डैम। और वेनगंगा जो कि मध्य प्रदेश में है, इस पर एक भीमागढ़ संजय सरोवर प्रोजेक्ट स्थित है। भीमागढ़ संजय सरोवर प्रोजेक्ट वेनगंगा पर स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश में है। लार्जेस्ट सॉइल कंस्ट्रक्टेड डैम ऑफ एशिया, मिट्टी से बना सबसे बड़ा बांध एशिया का कौन सा है? भीमागढ़ संजय सरोवर बांध, जो कि कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, वेनगंगा पर स्थित है, मिट्टी से बना हुआ। उसका हम बात करते हैं कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर महाराष्ट्र से होता है। जल ग्रहण क्षेत्र, इसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है यानी अपवाह बेसिन है, वो कहाँ? महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना वो आंध्र प्रदेश में। महाराष्ट्र में कृष्णा नदी 27% प्रभावित होती है, कर्नाटक में 44% और तेलंगाना में वो आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी का 29% भाग फ्लो करता है। इसकी जो टोटल लेंथ है वो 1401 किलोमीटर है। सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भाग की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। कोयना पर महाराष्ट्र में शिवाजी सागर बांध बना है। कोयना पर महाराष्ट्र में शिवाजी सागर बांध बना है, कोयना नदी पर। कृष्णा की सहायक नदियाँ, कृष्णा नदी की जो सहायक नदियाँ हैं दाएं तट की और बाएं तट की। दाएं तट की सहायक नदी में आती है कोयना, घट प्रभा, दूध गंगा, पंचगंगा और तुंगभद्रा। इसकी जो दाएं तट की नदियां हैं, और मलोरभा। और इसमें जो कोयना नदी है, इस पर एक महाराष्ट्र में शिवाजी सागर बांध बना है, ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा नदी, कोयना नदी पर शिवाजी सागर बांध बना है। कहाँ? महाराष्ट्र में। इसकी जो दाएं तट की नदी है वो कौन सी है सर? भीमा और मूसी। और जो मूसी है, मूसी के किनारे कौन सा शहर वैसा है? हैदराबाद। मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर है? ऑन द बैंक ऑफ मूसी कौन सा शहर है? हैदराबाद शहर है। अब कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी, कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी के बीच में एक दोआब पाया जाता है, रायचूर दोआब। दोआब होता क्या है? दो नदियों के बीच के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? दोआब। तो कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी के बीच में कौन सा दोआब हो गया? रायचूर दोआब। अब उसके बाद विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी भी तुंगभद्रा के किनारे स्थित है। तो तुंगभद्रा के किनारे स्थित है। श्रृंगेरी मठ भी तुंगभद्रा के किनारे स्थित है, यानी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी के किनारे सर तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा कृष्णा के किनारे स्थित है। आंध्र प्रदेश में जो विजयवाड़ा नगर है वो कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। कौन सा? विजयवाड़ा नगर। आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा नगर किसके किनारे स्थित है सर? कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। विजयवाड़ा क्यों फेमस है सर? विजयवाड़ा में स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस की स्थापना की गई। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस की स्थापना कब की गई? 14 अप्रैल 2023 में, जिसके मूर्तिकार कौन थे? राम सुधार। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस की जो प्रतिमा है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। बाकी हम बात करेंगे अगले सेशन में, हम और नदियों के बारे में